हेलो फ्रेंड्स, आज है वोटिंग डे हमारे यहाँ उत्तराखंड में। तो मैं तो अपना वोट डालने के लिए आ गई थी और मैंने वोट डाल भी दिया था। हमारा बहुत जल्दी नंबर आ गया था, ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी, तो यहाँ वोट डाल दिया है और भाभी का वेट कर रही थी मैं। और ये हमारा अधिकार होता है और एक भी बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप चाहिए। सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होगा, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज हमारे यहाँ है वोटिंग डे, तो हम लोग तो वोट डालने गए थे सुबह सुबह और अब हो रहे हैं 11:15 का समय और तब मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, मैं तो अपना वोट डाल आई हूँ और जहाँ जहाँ वोट डालने जा रहे हैं तो आप लोग भी जाइए और वोट डालिए अपना, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमें अपना वोट ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें वोट डालना चाहिए। चलिए, जो मैंने कल गेहूँ दिया तो फ्रेंड, जो गेहूँ मैंने कल धोया था वो माँ ने बाहर फैला दिया था धूप में जब मैं वोट डालने गई थी, क्योंकि माँ का जल्दी नंबर आ गया था। क्योंकि जो ओल्ड एज के होते हैं काफ़ी, उनका नंबर जल्दी आ रहा था, मतलब उन्हें पहले वोट डालने दे रहे थे। और यहाँ पे खीरे लिए थे तो इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब थोड़ा सा नलके के नीचे इसे ऐसे ही धो रही हूँ। और इससे पहले मैंने हाथ से मसल के साफ़ कर दिया था। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में पानी वाली चीज़ें बहुत खानी चाहिए। पानी वाली चीज़ें मतलब जैसे कि नारियल पानी हो गया, तरबूज में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और खीरा हो गया, ककड़ी होगी, इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो सब खानी चाहिए। इससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। और इस तरीके से मैंने इसे रगड़ा था तो इसमें जो ये वाइट निकला था ना, ये कड़वापन होता है। अगर इसे ऊपर का काट के ऐसे कर देते हैं ना तो इसमें जो खीरे का कड़वापन होता है वो निकल जाता है और खीरा कड़वा नहीं लगता है। तो सबसे पहले वैसे ही करना चाहिए और अधिकतर लोग करते भी होंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं खीरे को छील दूँगी। और वैसे मेरा मन था कि मैं खीरे का रायता बनाऊँगी, लेकिन दही थोड़ी कम हो गई थी। तो दही मतलब कम क्या, मैं जमाना ही भूल गई थी, तो थोड़ी सी ही रखी हुई थी वो दही, तो इसलिए मैं वो खीरे को सलाद की तरह ही कर देते हैं, मतलब सलाद काट देते हैं खीरे का। और तो फ्रेंड्स, आज तो रायता रह गया है बनाने के लिए और कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, दही जमा दूँगी जब। तो वैसे हस्बैंड बोलेंगे भी रायते के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था मैं रायता बनाऊँगी और जब वो बोलेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने सलाद काट दिया है, समृद्ध को पसंद भी है खीरा और हस्बैंड भी खा लेंगे। और एक साइड में ये सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी में मैंने आज बनाया मटर पनीर और इसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो पहले यहाँ पे उससे पहले क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब साफ़ सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मेंबर्स तो है नहीं, समृद्ध, मैं और हस्बैंड हैं। समृद्ध इतना खाता भी नहीं है, थोड़ा सा ही खाना खाता है, तो 1 गिलास चावल हम तीनों के लिए बहुत है। और ये हमारे घर के ही चावल हैं जो कि हमारे खेतों में ही उगाए जाते हैं। और बस यहाँ चावल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें पत्थर वगैरह ना आ जाए। वैसे तो हमारे घर के अपने चावल हैं तो ये साफ़ सुथरे ही हैं, ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो इसमें धान का वो होता है, भूसा टाइप का, वो हो जाता है। बस उसे ही साफ़ करूँगी और फिर चावल चढ़ा देने हैं मुझे और मेरा खाना भी बन के रेडी हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे और यहाँ मैं सोच रही थी कि चावलों को मैं जीरा राइस बनाऊंगी, लेकिन फिर ध्यान में आया मैं वो जीरा राइस नहीं बनाती हूँ, सिंपली चावल बना लेती हूँ और मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे मैं बाहर बात कर रही थी, क्योंकि बाहर माँ और रिया थे। रिया मेरी भतीजी है सबसे बड़ी, और माँ बैठे हुए थे, तो मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही थी। अब गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस समय गर्मी भी लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे ना इस समय मैं सारे कपड़े वगैरह वॉश करके आई थी, तो मेरी बाजुएं देख सकते हो कैसे हाथ पे चढ़ा रखी है मैंने, सूट की बाजू। तो और फ्रेंड्स, ये ना डेली के ही काम होते हैं, दिन का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, सुबह का खाना बनाना, फिर बर्तन मांजने, खाना खाना, मतलब इतना काम हो जाता है घर में ना कि घर के काम ही नहीं ख़त्म होता है। लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ है ये सब काम अच्छे से करना, तो वही हम लोग करते हैं। यहाँ चावल चढ़ा देती हूँ, चावल में पानी देख लूँगी। और मेरी आदत है शुरू से, मैं फिंगर से ही नाप लेती हूँ चावल कि कितने मैंने चढ़ाए हैं, क्योंकि फिंगर की ही आदत है, वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो
इसलिए फिंगर से ही मैं नापती हूँ। यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और 5 से 10 मिनट में ये चावल बन जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये न्यू कुकर है, पुराने कुकर में मुझे बहुत समय लगता था, आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि उसमें गैस नहीं बनती थी और साइड से गैस निकलती थी, तो या तो चावल जल जाते थे या कच्चे रह जाते थे, बहुत ही बेकार बनते थे। यहाँ टोकरी वगैरह सब साइड में रख दूँगी और हॉल में सब बैठे हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं अपने किचन को कर देती हूँ क्लीन जब तक चावलों में आएगी सीटी। और यहाँ भी मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो रखी है, क्योंकि अभी मैं बस कपड़े धोकर और हाथ मुँह धोकर सीधा किचन में आ गई थी। मैं वो खाना वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद ही फिर सारे काम करूँगी, मतलब रेडी हो गए फिर शॉप पे जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था वोट डालने के लिए। तो पहले मैं शॉप पे जाऊँगी, उसके बाद ही वो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद तैयार हो जाते हैं। तो गर्मियाँ हैं तो पानी भी पीना ज़रूरी है, तो पानी मैंने थोड़ा सा पी लिया था। और ये मेरे खीरे हैं जो काट के रखे थे, तो इसे भी ढक देती हूँ मैं, और फिर जब खाना खाएंगे तब खाएंगे। और यहाँ में ये मटर पनीर की सब्ज़ी है, जो कि तेल अजीब सा ऊपर ही दिख रहा है। और जिस दिन समृद्ध की छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरा घर फैला ही रहता है, चाहे मैं कितना भी संभाल लूँ। पीछे आप पिल्लो देख सकते हो, पिल्लो की हालत कैसी हो रखी है। मैंने इसे अच्छे से रखा था, लेकिन समृद्ध घर में रहता है तो कुछ ना कुछ उठा पटक करता ही रहता है। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, जो कि वैसलीन का है, और ऐसे ही मैं लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बहुत ड्राई रहती है, सो इसलिए। और यहाँ देखिए मैं बोल रही थी लेकिन टीवी वगैरह की आवाज़ आ रही थी, इसलिए म्यूट कर रखी है मैंने आवाज़ से। और यहाँ देखो मैं वो डाल के आ गई हूँ, और ये 2-3 दिन में ना बहुत डार्क हो जाएगा कलर। और मैं यही कह रही थी कि मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि टीवी की आवाज़ आ रही है। सो चलिए वो डाल दिया है और अब शॉप पे चलते हैं। शॉप पे जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ ये क्या लगाया हुआ है। ये मेरी माँ ने लगा रखा है, तो आप बताइएगा कि क्या है। और हम लोग माँ ही बोलते हैं, इसलिए मैं माँ ही बोलती हूँ, मम्मी नहीं बोलती हूँ। मम्मी मैं अपनी मम्मी को, घर वाली मम्मी को बोलती हूँ जो मायके में, तो सास को मैं, हम सब यहाँ माँ बोलते हैं, तो मेरी भी वही आदत है। और ये फ्लावर लगे हुए हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसमें फ्लावर खिल गए हैं और ये रेड कलर के हैं। इस फ्लावर का मतलब फ्लावर वगैरह का मुझे ना नाम नहीं पता, बस एक रोज़, लोटस, ये सब मैं जानती हूँ, गुड़हल के फूल, और ये जो सब है ना फ्लावर्स, इनका नाम नहीं पता। ये वाइट कलर का फूल लगा हुआ है और ये देखिए कली आ रही है, कितनी सुंदर है। और ये खिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो ये वाले फूल हैं, ये मैंने पहले भी दिखाए हैं। और ये जो वहाँ लगे हुए थे वो गमले में भी लगा रखे हैं, तो ये भी लगे हुए हैं। और चलिए अब चलते हैं शॉप पे, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धूप बहुत है, चलिए।